उन्होंने मेरी सैलरी 2000 दिरहम दिया है। खाने का, रहने का, पीने का सब उनके उनके ज़रिए में। 2000 दिरहम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मुझे भाई मिले, हबीब भाई। वो मुझे बता रहे थे बांग्लादेश से उनका ताल्लुक़ है, और वो मुझे काफ़ी दिलचस्प अपनी बात बता रहे थे कि क्यों आए वो दुबई, किस तरीके से उनका दुबई में सफ़र रहा और क्या जॉब करते हैं। तो चलें उनकी ज़बानी सुनते हैं। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी, तो मैं चाहूँगा कि उनकी ज़बानी आप लोग भी सुने और आप लोग में थोड़ा आइडिया हो जाए कि दुबई में कैसे सर्वाइव करना है, किस तरीके से ये सर्वाइव कर रहे थे। तो आप लोग को ये इनको थोड़ा-सा पता होगा चीज़ों का, तो ये आपको बेहतर बता सकेंगे। तो चलें इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हबीब, मैं बांग्लादेश से आया हूँ। तो हबीब भाई, आपको कितना टाइम हो गया दुबई में? आप क्यों आए थे दुबई में? क्या वजह थी आपकी दुबई में आने की? क्या आपने क्या सोच के आए थे कि आप क्या करेंगे और आप क्या कर रहे हैं? ये ज़रा थोड़ा-सा बताइएगा। एक्चुअली एक्चुअली अरसलन भाई, मैं आया था पिछले साल, लास्ट दिसंबर को आया था, एक काम के सिलसिले में। जो मैं यहाँ पे, मेरा एक बड़ा भाई का बिज़नेस है, उनका बिज़नेस का केयरटेकर काम कर रहा हूँ। उनका छोटा-सा एक ऑफ़िस है जिसने मुझे बैठाया था, बोला था मेरे ऑफ़िस का ध्यान रखो, केयरिंग क्या करो, ऐसा-ऐसा काम, छोटा-मोटा काम है, ऐसा-ऐसा करो। मुझे अच्छा लगा उनका काम करके, मुझे उनका बहुत सुकून मिलता है। वो मेरे बड़ा भाई है, मेरे मेरे जान है, मेरे दिल का बहुत करीब है। वो मेरे लिए सब कुछ मेरे लिए है। वो मेरा ध्यान रखता है, मेरे ही करता है। ऐसे ऐसे भी अच्छा, वो मेरे ही देश के है, बांग्लादेश के ही है, पर वो मेरी तरह बहुत अच्छे में ध्यान रखता है। पर उन्होंने बोला कि कोई मसला नहीं है, अगर मैं हूँ, जब तक मैं हूँ, कोई टेंशन मत लो। मैं उनकी ये ऑफ़िस का छोटा-मोटा काम करता हूँ, उनका सारा जो ध्यान है रखता हूँ, डेटा-वेटा सब कुछ सर्वर करके मैं अपने पास रखता हूँ। तो आपको कितनी सैलरी वो दे रहे हैं आपके बड़े भाई, या फिर सैलरी क्या कितनी आपको दे रहे हैं वो? उन्होंने मेरी सैलरी 2000 दिरहम दिया है। खाने का, रहने का, पीने का सब उनके ज़रिए में। 2000 दिरहम। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अगर जो मेरे भाई बांग्लादेश से या पाकिस्तान से, इंडिया से अभी आना चाह रहे हैं, उनके पास स्किल नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वो दुबई आएँ अभी या ना आएँ? क्योंकि लोग आ रहे हैं, नौकरियाँ हैं, नहीं है, क्या आप इस बारे में क्या कह सकते हैं? क्योंकि लोग कन्फ्यूज़ हैं, आना चाह रहे हैं, लेकिन सोचते बहुत हैं लोग। तो आप एक्चुअली इस बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली अरसलन भाई, मैं बोलना चाहता हूँ, आप दुबई में आओ, काम करो। काम तो है ना, काम बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपकी जान-पहचान के हो, तब आपके लिए काम बहुत ईज़ी है। अगर आपकी जान-पहचान की ना हो, तो काम ढूँढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दुबई में बहुत सी स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अगर जैसे आप मेरे भाई हो, आप मेरे स मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप मेरी मदद कर सकते हो, तभी कोई भी काम ईज़ी हो सकता है। अगर किसी की जान-पहचान की ना हो, तो काम नहीं ईज़ी, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग आइए, सच्चे, और जैसे जैसे मेरा बड़ा भाई है, वो मुझे जैसे काम दिया, आप भी ठीक सही तरह, आप आपकी तरह एक बड़ा भाई, उनको तरह मिलिए। अगर वो आपको ले आएगा, सही काम देगा, माशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए। वेलकम टू दुबई। तो अभी आपका क्या प्लान है फर्दर के फ्यूचर में? आप कितना टाइम दुबई में रहेंगे और किस किस तरीके से आप दुबई में काम करेंगे? आपका क्या प्लान है कि अभी आप यही भाई के साथ ही काम करेंगे, या आप कोई इंडिपेंडेंटली कुछ काम करना चाह रहे हैं कि यार मैं अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ? लोग कहते हैं ना, अपनी पहचान हो तो बड़ी ज़रूरी है। या अपने भाई के साथ ही आप रहेंगे? एक्चुअली क्या है ना, मेरा बड़ा बुज़ुर्ग ने बोला है, जो अगर मैं अपने तरह से काम करूँ, तो उनके बुज़ुर्गों से निकल जाऊँगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता। अगर मैं बुज़ुर्गों से निकल गया, वो थोड़ा बदतमीज़ी होगी। मैं अपने बड़े भाई को बहुत इज़्ज़त करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं अपने बड़े भाई के गुज़र नहीं सकता। वो जैसा बोलेंगे मैं ऐसा ही करूँगा। अगर मैं उनकी तरफ चलना सीखूँगा, तभी वो मेरा ध्यान रहेगा। मैं उनकी तरफ गुज़र जाऊँगा, वो कभी मुझे नहीं देखेगा, वो मुझे कहीं फेंक देगा। मैं चाहता हूँ मैं अपने बड़े भाई के तौर तरीके सीखूँ, उनका नियम कानून जानूँ, उनकी तरह काम करूँ। यही मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो आपको ऐसी मेन जॉब थी यहाँ पे क्या? मतलब आप किस तरीके की काम करते थे यहाँ पे? ज़रा थोड़ा-सा बताइएगा। वो जो हमारा यहाँ पे जो दुबई में टाइपिंग सेंटर का काम होता है, वो टाइपिंग सेंटर में बैठ के मैं सिर्फ़ ऑफ़िस केयरिंग का काम करता हूँ। उस टाइपिंग के सेंटर का बहुत अच्छा है। लोग आते हैं, वीज़ा लगाता है, वीज़ा रिन्यू कराता है, मेडिकल कराता है, वीज़ा रीफिलिंग कराता है। ऐसा ही मेरा काम था। तो इस चीज़ का आपको 2000 दिरहम मिल रहा था और खाना-पीना मिल रहा था। जी, जी। ज़रूर। लेकिन आपकी जॉब लगी थी आपके भाई की वजह से। जी। अगर किसी का कोई यहाँ पे ताल्लुकात नहीं है, तो वो क्या करे? अगर यहाँ पे एक बंदा आया हुआ है, स्किल भी नहीं है, कोई काम भी नहीं जानता और कोई ताल्लुकात नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? एक अच्छे से अच्छा अगर आप मशवरा देना चाहते हैं तो? मेरा मशवरा यही है कि अरसलन भाई, जब आप तो यूट्यूब तो चलाते हैं, फेसबुक तो चलाते हैं, आप उन लोगों से मिलिए, उन लोगों से बात कीजिए, उन लोगों से लिंक को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। अगर उन तरह से बातों से, तरीके से अच्छा लगता है, तभी उनके साथ ऐसा गहरी दोस्ती रखिए। तभी आप लोगों की वो आपकी मदद कर सकते हैं, आप उन पर यकीन कर सकते हो, वो आप पे यकीन कर सकते हैं।
तभी आपको थोड़ा आपको हेल्प कर सकते हैं दुबई आने में। मेरा मशवरा ये है। आपके कहने का मतलब ये है कि हम बाहर निकलें, लोगों से मिलें, बातचीत करें और लिंक्स बनाएं जी, जी, जी। ताकि वो क्या कर रहे हैं हमें थोड़ा सा जानकारी और हम उस बारे में हम उस तरह की नौकरियां ढूंढ सकें। जी, जी। रूम में नहीं बैठना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, लोगों से ताल्लुकात बनाने लोगों से चाहिए। बात करना चाहिए, लोगों से मुलाकात करना चाहिए। अगर घर में बैठ के तो कुछ नहीं होता, सिर्फ सारा दिन तो मोबाइल ही तो रहेंगे। इससे बहुत अच्छा होगा अगर आप बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, उनसे दोस्ती कीजिए, बड़े भाई है जो उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ थोड़ा सा शेयर अपने दुख बात की शेयर कीजिए। वो क्या करते हैं, क्या ना करते हैं, उनके साथ थोड़ा सा जानकारी रखिए, तभी वो आपकी मदद कर सकते हैं, आपके दिल दुख को बांट सकते हैं, आपके लिए केयर कर सकते हैं। सही। तो अभी थोड़ा सा ये बताइए कि अगर कोई बंदा आना चाह रहा है और वो कम से कम अगर महीने का यहाँ पे रहने का खर्च है कितने, अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो कितने दिरहम अपने पास बंदा लेकर आए कि रूम का खर्चा और खाने पीने का खर्चा 1-2 महीने तक तो निकलता रहे। एक्चुअली अगर कोई भी बंदा यहाँ पे आए दुबई तो हाइस्ट टोटल होगा प्राय 2000 दिरहम का होना चाहिए, क्योंकि मंथली एक्सपेंस। मंथली एक्सपेंस तो 1000 दिरहम का, क्योंकि खाने का 300 दिरहम लगेगा। रूम जो रहेगा उसका एक बेड का हिसाब है, वो भी 300 रहेगा। अगर अगर आप शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब तो कोई नहीं पीते रहे, मुझे तो पता है। अगर आदमी तो सिगरेट तो उसका लत तो ज़रूर लगता है, ये तो मुझे पता है। वो सिगरेट का ही तो नशा में 300 दिरहम चला जाएगा, तो कितना हुआ? 300 600 900 100। कभी भी कहीं भी खर्च, कभी कुछ दिल करे ऐसा सैंडविच खाने का, शर्मा खाने का, ऐसे में उड़ जाएगा, और मेट्रो आने जाने का, इंटरव्यूज देने का, तो मिल जाएगा। तो कम से कम अब बंदा 2-1 महीने का तो आप कहते हैं अखराजात लेकर आने चाहिए, क्या बोलते हैं? जी, ज़रूर, ज़रूर। तो हजार कम से कम 2000 दिरहम तो जेब के लिए रहना चाहिए। आप लेकर आए। अब इंशाअल्लाह। और अगर ज़रूर। और अगर आप कहते हैं कि हमारा कोई भाई आना चाह रहा है बांग्लादेश से या पाकिस्तान से, जी। तो वो आज़ाद वीज़े पे है या विजिट वीज़े पे है? कौन सा बेहतर रहेगा नौकरी के लिए फिलहाल? मेरा हिसाब से कहता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में बहुत अच्छा होना चाहिए, आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा। क्योंकि अगर विजिट वीज़ा में आएगा, वो रहेगा, इसके बाद विजिट वीज़ा ख़त्म होने के बाद वो दूसरा वीज़ा लगाएगा, इसलिए एक्सपेंस बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर अपने मुल्क से सही से आज़ाद वीज़ा से लेके आएगा तो खर्चा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपने विजिट वीज़ा में आए, एक खर्चा हो गया। अगर दुबई में रह के एक और वीज़ा लगा तो डबल खर्चा हो गया ना। तो अगर अपने मुल्क से आज़ाद वीज़ा से लेगा तो खर्चा कम हो जाएगा। मेरा मसला वही है। सही। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे भी अरसलन भाई बहुत अच्छी बात, मुझे अच्छा लगा। तो ये थी हमारे हबीब भाई की बातें, और मैंने सर ये चीज़ शेयर करनी थी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मेरा सिर्फ ये मकसद होता है कि जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, हर बंदे का मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू उठा के आप लोग को दिखा देता हूँ कि आप लोग को पता चले कि जो दुबई में है वो किस तरीके से रह रहे हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कि जो आप लोग आए किस तरीके से रहें, क्या करें क्या ना करें। तो वो जो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने, तो वो एक चीज़ है। और बंदा है हमें दुबई में हो तो मैं कहता हूँ यूके जाना बड़ा मज़ा आएगा, यूके चले गए तो। पाकिस्तान में जो है या इंडिया में जो है वो कहते हैं दुबई आ गए तो मज़ा आ जाएगा। तो रियलिटी को फेस करने बड़ा ज़रूरी है। अब तक के लिए इतने ही, जो भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। अब तक के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।